मैं कल की महाराज हूँ, भगवान हूँ। देखो मैं निकला हूँ धर्म स्थापना करने के लिए। यदि मैं सही में कल की हूँ तो मैं भगवान हूँ। मेरे विरोध तो जो भी करेगा वो अपने आप ही अपनी मौत चूज कर रहा है। कयामत का दिन जो आने वाला था वो आ गया है। कल तक ना वो महाराज के पास मैं अपने आप ही कर दूंगा रात को ना तंत्र वगैरह कुछ, तो उनका हिसाब अपने आप ही हो जाएगा। हाँ तो देखेगा ना कौन बड़ा तांत्रिक है, वो बड़े तांत्रिक है कि मैं बड़ा तांत्रिक हूँ। बहुत मुश्किल है बट ये वाली शक्ति तो दी है बाद में मेरे को। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। मेरे साथी अशोक मेरे साथ हैं। बात करेंगे उस आईटी बाबा अभय सिंह की, जिसकी भविष्यवाणी बुरी तरह से फेल होने के बाद उनको ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। मुद्दा क्रिकेट से जुड़ा हुआ था और क्रिकेट भी कम से कम भारत में कहा जाए तो धर्म से कम नहीं। और जब मैच पाकिस्तान के खिलाफ हो और उसको लेके कोई भारतीय पाकिस्तान की साइड लेकर भविष्यवाणी करे तो इस तरह के रिएक्शंस आना लाजमी था। लेकिन निश्चित तौर पर महाकुंभ में आईटी बाबा की जितनी धूम रही थी, मुझे लगता है अशोक अब वो डाउनफॉल शुरू होगा और लोग काफ़ी ट्रोल भी कर रहे हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं। बहुत कुछ कह रहे हैं लोग, तो यहाँ तक ही कह रहे हैं कि ये फर्जी बाबा था, इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लोगों ने किए हैं, बिल्कुल धो दिया एक तरीके से सारी धो क्यों भविष्यवाणी दिया ने। ये भी समझ लीजिए। आईटी बाबा ने क्या कहा था भारत और पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के मैच को लेकर। आईटी बाबा उर्फ अभय सिंह ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि मैच भारत हारेगा। मैं लिख के दे रहा हूं भारत हारेगा। विराट कोहली का नाम भी लिया था, ये नहीं चलेगा, रोहित शर्मा नहीं चलेगा और भारत बुरी तरह से आने वाला। और मैंने कह दिया तो कह दिया, अब कोई जीत के दिखा दे और इसका अगर कोई नतीजा पलट के दिखा दे तो बहुत बड़ी बात। और बहुत बड़ बोल भविष्यवाणी में कर गए। तो बाबा की क्या पोल खुल गई है, क्योंकि पोल में मैच के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि मैच हुआ 241 पे पहले पाकिस्तान को ऑल आउट किया भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए और 50वां ओवर भी कंप्लीट नहीं होने दिया। 244 रन बनाए सिर्फ 42 ओवर में, यानी कि अच्छे खासे मार्जिन को लेकर भी रन बनाए गए। जिस रोहित शर्मा को लेकर भविष्यवाणी की, उन्होंने भी तेज तरह शुरुआत दी, जो कि कप्तान है, 20 रन बनाए। और विराट कोहली, किंग कोहली इज बैक, ये कहकर 100 भी आईटी शतक, बाबा, और शतक भी इतना शानदार नॉट क्योंकि आउट उन्होंने शतक। सर भविष्यवाणी मेंशन किया था विराट कोहली एड़ी चोटी का जोर लगा ले फिर भी मैच नहीं जिता सकता, और यहाँ शतक मार दिया सीधा सीधा। तो ये एक बड़ा टर्न हो गया उनकी जो भविष्यवाणी। और विराट कोहली का पर्टिकुलर उन्होंने नाम लिया था अपनी भविष्यवाणी, वो पूरी तरीके से गलत साबित हो चुकी, जिसको लेके फैंस सब नाराज भी उनके हो सकते हैं और गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं, फर्जी छह तौर पर विकेट बना से रहे हैं। मैच जीता है विराट कोहली के दम पे, टीम इंडिया के दम पे, और 45 गेंद बची रही थी। तो ये अपने आप में जो स्कोर कार्ड बताता है वो ये बताता है कि आईटी बाबा टाटा फेस हो चुके हैं। और क्रिकेट के मामलों में आईटी बाबा ना बोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनकी खिंचाई होनी शुरू हो चुकी है। अब खिंचाई पे आ जाइए। अशोक बता रहे हैं हमें कि किस किस शब्दों के साथ अब आईटी बाबा को खोजा जा रहा है। बिल्कुल, लोग तो ये कह रहे हैं क्रिकेट की बातें नहीं करनी चाहिए, विराट कोहली पर तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए वरना मार खाओगे। बहुत अलग अलग ये लोगों ने धमकी है, कमेंट, थोड़ा धमकी। धमकी। आईआईटी बाबा की भविष्यवाणी और मौसम ऐप की बारिश की भविष्यवाणी की ये बोला अपडेट। भी बहुत हार्ड था कि लोग बिल्कुल। मना कर दिए, मैंने मना कर दिया, जीत के हाँ, दिखा दो। अब नहीं जीतोगे तो नहीं जीतेगी, भगवान बड़े हैं कि तुम लोग बड़े हो, अब देखा जाएगा इस बार। मैंने उल्टा कर दिया। अरे भगवान तो बड़े हैं, लेकिन आईटी बाबा इतना भगवान का जो ठेका लेके चैलेंज मार दिए, उस चैलेंज में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। और निश्चित तौर पर ये जो आईटी बाबा का असली नाम जो अभय सिंह है, अभय सिंह आईटी बॉम्बे से डिग्री प्राप्त एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। उनके पास कनाडा में एक हाइपिंग थी। और तमाम इन खबर हरियाणा पर भी आपने उन्होंने देखा, कभी कल की अवतार बता दिया, कभी कुछ बता दिया। लेकिन लोगों के जो रिएक्शन है, अब बाबा को मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। और वो भविष्यवाणी वाली क्लिप लगाकर भी तमाम जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उन पर ट्रोल किया जा रहा है। बिल्कुल। कल उन्होंने हालांकि एक वीडियो जो जिसने उनका इंटरव्यू लिया था, फिर इंटरव्यू किया तो माफी भी मांगी, लेकिन लोग बहुत नाराज हैं। देख लो आईटी बाबा को सीरियस लेने का नतीजा। बाबा बोल रहा है कि मैं तो ऐसे ही फेंकता रहता हूँ, लोग मुझे सीरियसली क्यों लेते हो। वैसे वो सही तो बोल रहा है, कुछ लोगों ने पीआर के लिए उसको फेमस कर दिया। ऐसे गजेड़ी बाबा के गुण कैसे हो सकते हैं। आईआईटी अच्छा, उनके नशे वाली चीजों पर भी इस तरह से रिएक्शन कमेंट लिया है, किया जा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। आईटी बाबा की प्रिडिक्शन और वेदर ऐप की प्रिडिक्शन, मतलब उन्होंने मजाक तौर पर यह भी कहा है कि जो मौसम की भविष्यवाणी होती है और
आईटी बाबा के भविष्यवाणी विश्वास नहीं करना चाहिए। अनफॉलो बटन आफ्टर इंडिया विन, आज प्रूव हो गया ये रॉन्ग नंबर है। और सबसे बड़ी बात, जो विराट कोहली के फैन है, जो उनको वैसे उन्होंने कहा बाप तो बाप रहेगा किंग कोहली, अब आईटी बाबा इसका क्या होगा, कैरियर बनने से पहले ही गांव जला दिया गया। तो आप देख रहे होंगे कैसे कैसे कमेंट। तुक्का फेल आईटी बाबा, तुक्का फेल, जीत गई इंडिया आईटी बाबा वाले। ढोंगी बाबा भी इनको लोग कह रहे हैं। शिवरात्रि से पहले महादेव जी ने पोल खोल दी, बाबा आईटी नहीं है, आईटी वाला था। विराट ने आईटी बाबा की दुकान में पलीता लगा दिया। अगर कहीं दावा सही हो जाता तो आज से इनका दरबार सज जाता। खुद के भविष्य का आता पता नहीं, दूसरों का बताने चले हैं। तो निश्चित तौर पर आईटी बाबा को पहली बार महाकुंभ में तमाम जो लाइमलाइट मिली मीडिया की, सोशल मीडिया की, और लाखों व्यूज़ के साथ उनके इंटरव्यूज़ करने की होड़ जो मच गई, और सवाल उस पर भी उठ रहे थे कि किसी इन्फ्लुएंस में, किसी नशे में तो क्या बाबा नहीं बोलते हैं, इस तरह के सवाल भी उन पर उठ रहे थे। लेकिन अब जो बाबा का मुकाबला हो गया है क्रिकेट फैंस के साथ हो गया, और मैं अशोक कह रहा हूँ कि इस देश में कम से कम क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं। बिल्कुल धर्म से कम नहीं। आप देखते होंगे जब मैच देखा जाता है तो कई लोग पूजा करते हुए भी नजर आते हैं। तो अब ऐसी भविष्यवाणी करने के बाद अब करियर पर पलीता लगना जाहिर सी बात है। आईटीएन बाबा मनोरोग से ग्रसित हैं, किसी मनोचिकित्सक को इलाज कराने की जरूरत है, इसे गांजा कम पीना चाहिए। आईटी बाबा कह रहे हैं कि भगवान बड़े हैं, हम भगवान ने दिखा दिया कौन बड़ा है। जीत गई हमारी प्यारी इंडियन क्रिकेट टीम। तो लगातार सब फैंस बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। हरियाणा के ही हैं ये, तो हरियाणा वालों ने बहुत सारे वीडियो पहले ही हमारे देखे थे, कैसे कैसे वो महाकुंभ जब से शुरू हुआ कल की अवतार भी बता दिया था अशोक। हाँ बिल्कुल, कलयुग में कल की अवतार सभी धर्म के लोग जानते हैं, हिंदू धर्म के खासकर की। तो ये सारे कमेंट्स आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, तमाम जो हेट कमेंट है, कुछ तो हमको म्यूट भी लगाने पड़े और उनका ब्लर भी करके दिखाना पड़े, क्योंकि जब हेटिज्म की बात आती है तो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा ट्रोल करता है, उसमें शब्दों की मर्यादा भी गिर जाती है। वो शब्द हम आपको दिखा नहीं सकते, जिसमें से सिलेक्टिव शब्द है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आईटी बाबा का जो ग्राफ है जो लगातार बढ़ रहा था, एक और सर कमेंट अच्छा सुना है कि फर्जी आईटी बाबा कहीं भाग गए हैं। बाबा ने भविष्यवाणी की थी भारत और ये पराजित हो जाएगा। कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग, ऊपर से कहा जाता है ऐसे लोग गजेड़ियों को ज्ञानी समझते हैं, उनकी सराहना करते हैं। जबरदस्त सर कमेंट, एक नशे को लेकर भी और बहुत तगड़ा है। तो निश्चित तौर पर क्रिकेट को लेकर नहीं सुनेंगे लोग, अब क्रिकेट को लेकर नहीं सुने। और पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, इसमें पूरे देश के सेंटीमेंट्स जुड़े रहते हैं। अच्छा खेलो बुरा खेलो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी भी इंडियन से पूछोगे उसमें कास्ट रिलीजन सब पीछे रह जाते हैं। एवरीबडी वाज प्रेइंग कि भाई इंडिया जीतेगी और इंडिया जीत भी गई। तो दुआओं का, अगर दुआओं से ही कंपेयर करोगे, चमत्कार भगवान से कंपेयर करोगे, तो दुआएं तो टीम इंडिया के साथ थी। आईटी बाबा तो चैलेंज कर रहा था टीम इंडिया को। तो आईटी बाबा को अब बहुत दिनों तक शोल का सामना करना पड़ेगा। और एक राय तो हम भी देंगे भाई, क्रिकेट के मामलों पे अगर ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना दुकानदारी लंबी नहीं चलेगी आईटी बाबा की। तो फिलहाल मेरे और अशोक के साथ इतना ही। तमाम कमेंट्स आप पीछे भी लगातार हमारे देख पा रहे हैं, जितने हम दिखा सकते थे उतने दिखाए हैं। और ज्यादा आप खुद कमेंट करके भी बताइए कि क्या बाबा को भविष्यवाणियों से पूरी तरह से अब दूरी बना लेनी चाहिए। ठीक है, करियर का दिया और उन्होंने एक सात्विक जीवन की तरफ और एक कहें कि धर्म की तरफ अपना प्रोत्साहन दिया, वहां तक बात समझ में आती थी, लेकिन ये तो पंगा ही गलत ले लिया। जो विवाद शुरू हुआ था, मुझे लग रहा है अब ये विवाद और बढ़ जाएगा जी। तो आने वाले मैचेस में भी बाबा अगर इस बचे भविष्यवाणियों से तो निश्चित तौर पर उनके लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल हम दोनों के साथ इतना ही। आप देखते रहिए लगातार इन खबर हरियाणा। तमाम खबरें और उनका विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा, सच्ची और पक्की खबरें आपको देखने को मिलेंगी इन खबर हरियाणा पर। मैं कल की महाराज हूँ, भगवान हूँ। देखो मैं निकला हूँ धर्म स्थापना करने के लिए। यदि मैं सही में कल की हूँ तो मैं भगवान हूँ। मेरे विरोध तो जो भी करेगा वो अपने आप ही अपनी मौत चूज कर रहा है। कयामत का दिन जो आने वाला था वो आ गया है। कल तक ना वो महाराज के पास मैं अपने आप ही कर दूंगा रात को ना तंत्र वगैरह कुछ, तो उनका हिसाब अपने आप ही हो जाएगा। हाँ, तो देखेगा ना कौन बड़ा तांत्रिक है। वो बड़े तांत्रिक है कि मैं बड़ा तांत्रिक हूँ। बहुत मुश्किल है, बट ये वाली शक्ति तो दी बात है मेरे को।